we are already before. This meeting is being recorded. बंद करिए भैया प्लीज. हाँ. Okay, Amit, can we start now? Yeah, please start. Okay. A very good evening to all the beautiful, multifaceted, multi-interdisciplinary participants that we have here today. And I, Dr. Syed Mubin Zahra, one of the team members and a faculty at ARSD College, feel very happy and delighted to welcome you all to this session that is entitled Hello. 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 Yeah, ma'am, please carry on. Am I audible? Yes, you are audible. Please carry on. Vibrate. Mubin ma'am, carry on. Okay, I'm sorry. I think it's because of my phone. Yeah. So we are very delighted and very honored to have amongst us, हमारे बीच हमारे साथ हैं Sunita Jingran ji, and she will be talking on folk techniques in Indian music. सुनीता जी का परिचय देने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगी आप सबसे माय डियर पार्टिसिपेंट्स की जब मैं उनसे कनेक्शन किया मैंने उनसे बात की तो मैंने उनसे पूछा जो हम आमतौर से पूछते हैं कि आपके नाम के साथ आपका क्या डेजिग्नेशन क्या जाएगा तो उन्होंने बेबाक होकर बिल्कुल मुझसे फौरन कहा कि जानशीन बेगम अख्तर. So I'm feeling very happy to inform you all that she is one of the disciples and one of the most notable disciples of ghazal queen Begum Akhtar. तो इसीलिए हम उन्हें जानशीन बेगम अख्तर जो बेगम अख्तर की जो ट्रेडिशन है जिसको आगे ले जाएंगी उसके बारे में वो हमारे साथ बात करेंगी. She'll be talking to us about the folk techniques in Indian music. Now, folk, since this refresher course is about Indian folk traditions and its diversity, so what a good way to start with music and the folk traditions in music. Sunita ji would be talking about folk traditions in Indian music, और हम उनके इस असीम ज्ञान से हम सब उसका लुत्फ उठाएंगे और सीखेंगे और जानेंगे. Folk is raw acquaintance of human emotion. किसी ने कहा है कि जो एक रॉ इमोशन होता है एहसास होता है उसको फोक कहा जाता है. आई एम वेरी डिलाइटेड वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस एंड मैं आपको एक छोटा सा संक्षिप्त ही परिचय दे सकती हूँ क्योंकि अगर मैं उनका डिटेल परिचय पढ़ने पे आई सुनीता जी का तो मुझे काफी समय लग जाएगा. सबसे पहले तो मुझे ये बताना जरूरी मुझे लगता है मैं उनका एक पारिवारिक परिचय देना चाहूंगी क्योंकि वो संगीत और म्यूजिक और फोक और ट्रेडिशन और क्लासिकल जो हमारे भारतीय परंपरा का एक इम्पोर्टेंट अंग है उसकी वो गार्जियन है उसको आगे लेके जा रही हैं. शी इज अपनी माता की तरफ से वो संत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी की वंशज हैं और स्वामी शिरोमणि स्वामी हरिदास जी जो हैं वो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल संगीत सम्राट तानसेन बैरागी बैजू बावरा जी के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी. सो माय डियर पार्टिसिपेंट्स वी आर वेरी लकी टू हैव हर एंड उनका गुरु परिचय अगर मैं संक्षिप्त में देना चाहूँ तो पूरब अंग की गायकी को बनारस घराने की गायन शैली से पहचाना जाता है अर्थात ठुमरी दादरा इसके आभूषण हैं. स्वर्गीय पंडित हरिशंकर जी से बनारस घराने पूरब अंग के ठुमरी और दादरा से वो गुर सीखे हैं उन्होंने. इसके अलावा अवध की गंगा जमनी तहजीब की आत्मसात करते हुए प्रसिद्ध सूफी मत पंथी चिश्ती सिलसिले से सूफी संत मरहूम हजरत शाह मंजूर आलम हुजूर साहब से दीक्षा प्राप्त की है सुनीता जी ने.
ईश्वर कृपा से विश्व में प्रथम हिंदू ब्राह्मण महिला हुसैनी ब्राह्मण अपने को वो कहलाती हैं, और उस से नाता उनका है। वो कुछ चीजें उन्होंने मुझे भेजी है, वो कहती हैं कि मैं ये आप लोगों को जरूर बताऊं। कुछ यादगार एहसास है उनके, क्योंकि उनकी जो परंपरा है, जो उनका ज्ञान है, उससे रिलेटेड है ये। अ, देश विदेश की प्रख्यात कथाकाचार्य सुश्री पूर्णिमा पांडे जी के भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के दौरान वरिष्ठ परीक्षक भी रही हैं वो। इस एकेडमिक जो म्यूजिक का जो एकेडमिक सीन है, उससे भी काफी दिन तक जुड़ी रही हैं, आज भी जुड़ी हैं। उनकी कई विशिष्ट उपलब्धियां हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही बिहार महोत्सव में संगीत के दिग्गजों के साथ प्रस्तुति देने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, जैसे कथाकाचार्य स्वर्गीय सितारा देवी जी, कथाकाचार्य पंडित बिरजू महाराज जी, सरोद के उस्ताद अमजद अली खान साहब, वायलिन के सुप्रसिद्ध वादक सुश्री एनाज आजम जी, और कई कई ऐसे नाम हैं। उत्तर प्रदेश के ताज महोत्सव में भी उन्होंने मंच पे शनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब और सितार वादक पंडित रविशंकर जी से आशीर्वाद प्राप्त किया है उन्होंने। फिल्म जगत के संगीतकार नौशाद जी और जयदेव जी के स्वर्णमणि सम्मान से उनको नवाजा गया है। सुप्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर खयाम साहब ने भी उन्हें सम्मानित किया है। पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश विश्वकांत शास्त्री जी के द्वारा ठुमरी, दाद, रायमा, गजल के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित है। पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नायक जी के हिंदू मुस्लिम एकता एवं संगीत के योगदान हेतु भी उन्हें सम्मानित किया गया है। वो अपनी कला के साथ एक तहजीब और एक सिंक्रेटिक ट्रेडिशन को भी आगे बढ़ाती रही हैं। बंगलुरु कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री श्री जी परमेश्वर जी द्वारा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी और ऐसे अनेकों उनके परफॉर्मेंस रहे हैं। ईरान की सरकार ने अवध की गंगा जमनी तहजीब से में योगदान के लिए जीवन पे वृत्त चित्र उनके बनाया है, और लखनऊ के प्रमुख इमाम बाड़ों में छोटा इमाम बाड़ा है, हुसैनाबाद इमाम बाड़ा है, यहाँ सब वो परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एवं भारत विभिन्न संगीत और सांस्कृतिक महोत्सवों में गायन प्रस्तुत किया है, जैसे बद्री केदार महोत्सव, हरिद्वार महोत्सव, अयोध्या महोत्सव, ऐसे कई महोत्सव। मैं शायद ये बस पढ़ती चली जाऊंगी और वक्त गुजरता चला जाएगा। मैं संक्षिप्त में आपका स्वागत करती हूँ सुनीता जी, और वो किस्सा मैं नहीं सुनाऊंगी, वो किस्सा आप सुनाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत छोटी बात होगी कि अगर मैं ये बताऊंगी यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं कि आपको क्यों जानशीन बेगम अख्तर कहा जाता है, और आपका क्या उस टाइटल के साथ आपका क्या योगदान था जो आपको वो टाइटल मिला है। तो आपको मैं इस रिफ्रेशर कोर्स में वेलकम करती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं बोलूं जी। सबसे पहले हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है, आप प्लीज बोलिए, सुनाई दे रहा है जी। सबसे पहले तो मैं जो इस यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल जी हैं, ज्ञान कुमार तोष जी, झा जी, उन सबको और जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। मुझे इतना सम्मान दिया, मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ। मैं बहुत बहुत इस समय प्रसन्न हूँ कि इतना बड़ा ऑनर आपने दिया, और ऐसी यूनिवर्सिटी ने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, क्योंकि बोलने के मौके बहुत कम आते हैं, ज्यादातर तो परफॉर्मेंस स्टेज पे किया है। जो आपने अभी जिक्र किया मेरे स्वामी हरिदास जी का, तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम में ये गर्व महसूस करती हूँ, बड़े फक्र के साथ ये कहती हूँ कि जो मेरी माता जी हैं वो तानसेन जी बैजू बावरा जी के गुरु स्वामी हरिदास जी की वंशजा हैं, और स्वामी हरिदास जी ललिता सखी के अवतार हैं। उनकी गोद में 5 साल के बालक के रूप में भगवान कृष्ण आते थे, उनका गायन सुनते थे, और गायन सुन के एक गुलाब का फूल इनकी गोद में रख के चले जाते थे। जिस समय वो आंखें खोलते थे कहते थे अरे गोपाला चले गए। तो ये इतिहास है। तो संगीत तो मुझे विरासत में मिला, और हमारी जो 20-25 गुरुओं से ग्रेट घरानेदार मैंने सीखा, अलग अलग घरानों से, जिसमें प्रमुख दिल्ली के तानरस खां के घराने उस्ताद नसीर अहमद खान साहब,
आखिरी गुरु मेरी जानशीन बेगम अख्तर, बेगम मलका गजल मलका ठुमरी रही हैं, बेगम अख्तर साहिबा रही हैं। तो और ये जो किस्सा है वो जश्न बेगम अख्तर मनाया गया था, जश्न बेगम अख्तर मनाया गया था वहाँ बम्बई के स्टेज पर। तो वहाँ रंग भवन में प्रोग्राम था, तो वहाँ हमें इनवाइट किया गया। तो हमसे कहा, और जब हम अपना परफॉर्मेंस जब दे चुके, करीब 2 ढाई घंटे मैंने गाया, और सारंगी पर उस्ताद मसीद खान साहब थे और तबले पर निजामुद्दीन थे जो मारतंड तबले के। तो जब मैं गा चुकी तो मैंने वहां कौशिक ध्वनि की ठुमरी गाई थी, और ऐसी कौशिकी माने माता पार्वती और ध्वनि माने आवाज। तो मैंने जब गाई तो सामने जब मैंने आंख खोल के अवतारणा राग की तो देखा कि किशन महाराज जी बैठे हैं, और संगीत मार्तंड तबले के जादूगर उस बैठे हैं, अहमद जान वो गुदई महाराज जी बैठे हैं, सितारा देवी बैठी हैं, और आपके संगीतकार खयाम जी बैठे हैं, नौशाद जी बैठे हैं, श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, सितारा देवी। ऐसे ऐसे दिग्गज के सामने थोड़ा मैं घबराई, लेकिन बड़े लोगों ने आशीर्वाद दिया, खूब गाई। और गाने के बाद इन सब लोगों ने मिल के मुझे, मेरे वालिद साहब को, मेरे गुरु उस्ताद अफजल हुसैन नगीना जो पटियाला इनके मार्तंड 12 सुरों के बादशाह कहे गए, बुलाया। और हमें ये कि बेगम अख्तर इज नो मोर बट सुनीता झिंगरन इज वंस मोर, ये लकब मुझे वहीं से मिला। मैं आई एम लकी है ना, उसका ऊपर वाले का शुक्राना अदा करती हूँ कि ये मुझे वहीं से मिला लकब। और उसके बाद मुझे गाने का खूब मौका मिला, खूब मुंबई में मुझे सराहा गया। ये मेरे लिए बड़े फक्र की बात है। सुनीता जी, मैं माफी चाहूंगी अगर मैं आपके परिचय में कोई चीज मिस कर गई हूँ, तो मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफी चीजें जो है जो मैं बता नहीं पाई हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स को। मैं बस आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि हमारे ये सारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं और अलग अलग फील्ड से हैं। ये कोई सिर्फ म्यूजिक से नहीं है, कोई साइंस से है, कोई कॉमर्स से है, कोई मैनेजमेंट से है। तो जो आपका लेक्चर है वो सुनने के लिए सब बेकरार है। तो आई एम सॉरी, बिल्कुल आई जस्ट वांटेड टू, इतना देर या किए आप। मैं भी बेकरार हूँ। हाँ, जो और आग उसके वहां बाद, लगी है वो आग यहाँ भी लगी है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर, आप बोल लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ठीक है, अब आप, स्टेज इज योर्स। जो आज का टॉपिक है उसमें थोड़ा उसको भी लेके चलेंगे। और एक अहम बात 1-2 सेकंड में खत्म करूंगी मैं, कि जब मेरा नाम बहुत हो रहा था, मैं मेरा पीक पर रियाज था, चरम सीमा पर, तो हमारी बेगम अख्तर साहिबा के जो हस्बैंड थे, शौहर थे, इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब ने एक दफे मेरे वालिद साहब को फोन किया कि आपकी बिटिया सुनीता हमारी बेगम साहब की नकल करती है। बेगम साहब ने कहा इसको पकड़ के लाओ। तो हमने, हमारे वालिद साहब ने हमसे कहा, तुम घबरा गए। तो कहने लगे घबराओ नहीं। एक जहूर जहूर अंकल थे, वो अहमद हुसैन दिलदार हुसैन के भतीजे थे, वो लेके मुझे गए। तो बेगम साहब की तबीयत नासाज थी, तो जब मैं पहुंची तो इश्तियाक अब्बासी साहब दरवाजे पे खड़े, ले गए, कहने लगे देखिए सुनीता जी आ गई, सुनीता आ गई। तो उन्होंने बड़े गौर से मुझे देखा और कहा कि कौन सी आप, तुम हमारी नकल करती हो, तुम घबरा गए। तो हमने कहा नहीं नहीं, हम कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन कौन सी चीजें, तो मैंने एक सांस में मैंने कहा आपकी मैं निहुरे निहुरे बुहारूं अगनवा गोरिया निहुरे, और आई गई बेरिया पिया के मिलन की, उज्र आने में भी है, और बज़्म से उनकी क्या हम लाए, वो जो तुम में मुझ में करार था, ननदिया काहे मारे बोल। हमने कहा किस किस को याद करे, एक हो तो दो हो। तो फिर कहने लगे हाँ। तो फिर जब उन्होंने कहा अच्छा बातें ना करो, कुछ सुनाओ, बड़ी ठुमरी सुनाओ, तो मैंने उन्हें राग पीलू की बोल बनाओ की गढ़ी हुई ठुमरी सुनाई। तब उन्होंने जब हमारे गले में, एक तो मुबीन जी शास्त्रीय संगीत में ठुमरी में 6 ऑर्नामेंट्स लगने जरूरी हैं, श्रुति कर्ण गिटकिरी जमजमा खटका मुर्की, ये ना लगाइए तो गजल बेवा है, ठुमरी भी बेवा है, दादरा भी बेवा है। क्योंकि शजर अपनी खुशबू फूल की, और जितना फल फूलों से लदे हुए शजर की अहमियत होती है, सूखे पेड़ की तरफ तो कोई देखता भी नहीं। यही फनकार की हैसियत है, वो अपनी टेक्निकलिटी की वजह से सारे हिंदुस्तान में जाना जाता है। तब उन्होंने हमें कहा कि हाँ, नहीं सिखा रही थी, मैंने पाँव मेरे वालिद ने पकड़ लिए।
तब उन्होंने कहा कि ये उस ज़माने में भी है, मेरी शुरुआत करवाई। उनकी बेहतरीन गज़ल है, उस ज़माने में भी है और बुलाते भी नहीं, बातें भी बाई नहीं। से करके मुलाकात बताते भी नहीं। कहने लगे हमने तो 6-7 मिनट की गाई है, तुम स्टेज पे क्या सिर्फ 6-7 मिनट की गाओगी? तो अपनी जद्दोजहद को ज़रूर कायम रखना और गुरुओं का मिलान करा के इसी गज़ल को तुम समंदर बना सकती हो, खटके मुर्की का प्रयोग करके। तो वाक़ई ये बात ठीक है, समंदर में सारी नदियाँ समाहित होती हैं, वैसे ही गायकी का अंदाज़ होना चाहिए, अगर किसी फ़नकार ने तालीम ली है तो। अब हम अपनी बात पे आते हैं, तो उसके पहले थोड़ा-सा आज का जो टॉपिक है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में फ़ोक सॉन्ग में, लोक गायन की शैली में कैसे टेक्निकैलिटी का इस्तेमाल किया जाए, ये बात है। देखिए, कोई भी हो मंदिर में जाएँ आप, क्या भगवान सादे नहीं अच्छे लगते? क्यों मुज़य्यन, मुज़य्यन उर्दू का लफ्ज़ है डेकोरेट करना, सजाना। तो अगर किसी मंदिर में बड़े-बड़े बेल-बूटे और दुनिया करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, फर्श इतना अच्छा, भगवान की मूर्ति को तरह-तरह से रत्न जड़ित सिंहासन होता है, सजाया जाता है। वो जो सजा हुआ होता है, वो प्रतीत वो मन को खुश करता है। तो टेक्निकैलिटी उसी का नाम है। सजी हुई दुल्हन अच्छी लगती है, तो गज़ल एक दुल्हन है, ठुमरी एक दुल्हन है, दादरा एक दुल्हन है, गायकी उससे भी सुपर्ब है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ अपनी बात, थोड़ा-सा संगीत का एक इतिहास बताती हूँ कि संगीत, गायन, वादन और नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं। गायन उत्तम माना गया है। गायन उत्तम इसलिए माना गया है कि इसमें शब्दों का और लफ्ज़ों का जो भी किसी भी प्रांत की गायकी या किसी विधा को लेके चले, तो वो भंडार होता है और वो लफ्ज़ों से ही पहचाना जाता है। और संगीत के इतिहास में पहले हमारा अगर हम वैदिक काल को लें, तो पहले हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र हैं और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आपके और एक वेद और है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, पहले जो यज्ञ और हवन होता था, हमारे ऋषि मुनि वो ऋग्वेद की ऋचाओं पर ही जो है हवन को लेते थे, हवन को करते थे। तो कौन से स्वर को इस्तेमाल करते थे पहले? सा, पा, सा, ये अचल स्वर हैं, ये अपनी जगह से हटते नहीं हैं। लेकिन ऋषि मुनियों को मज़ा नहीं आता था, परेशान थे 3 स्वरों से कि वो एटमॉस्फियर बन नहीं पाता था। तो बड़े परेशान, तो गंधमादन पर्वत पे भगवान शंकर, भोलेनाथ, माता पार्वती विराजे थे। उनके पास गए अपनी समस्या लेके, कहने लगे भगवान भगवान हमें ये 3 स्वर हैं सामवेद में, हमें सामवेदी हैं हम लोग, हमें अच्छा आकर्षित नहीं लगता है, स्वरों का और विस्तार करें भगवान। तो भोलेनाथ, माता पार्वती मुस्कुराए, उन्होंने चारों तरफ गंधमादन पर्वत पर देखा, तो माता पार्वती बोल उठी, क्योंकि वो शिव जो हैं बिना शक्ति के शव हैं। जब तक शक्ति नारी को बड़ा सम्मान दिया गया है, सब धर्मों में सम्मान दिया है, तो कहने लगे हाँ, कहने लगे लीजिए, वो मोर दिखा उन्हें, तो मोर से सा की उत्पत्ति हुई और उन्होंने फिर चातक दिखा, तो चातक से रे की उत्पत्ति, बकरे से गंधार की उत्पत्ति, कौवे से मध्यम की उत्पत्ति स्वर की हुई, पंचम सुर में कोयल बोले, धेवत से मेढक से धेवत की और हाथी से निखात की उत्पत्ति, तो सातों स्वर बन गए। अब सातों स्वर में से उतरे तीव्र मिला के, कोमल तीव्र मिला के 12 स्वर हुए। 12 स्वर को जब छाना गया तो 22 श्रुतियां निकाली गई। जो स्वर हैं वो एस्टेब्लिश होते हैं और जो आंदोलित होते हैं, आंदोलन जो कंपन होते हैं, वो गमक का होता है, उसको श्रुति भी कहते हैं। तो इस तरीके से स्वरों का विस्तार हुआ और लोक गायन की शैली में और शास्त्रीय गायन में क्या अंतर है और क्या जुड़ाव है, मैं ये भी बताती हूँ। देखिए, लोक गायन का शाब्दिक अर्थ है लोगों से जुड़ाव, जनसाधारण, जन समुदाय, जो जिस गायन को एक बच्चा भी, गांव की ग्रामीण महिला भी सहजता के साथ गा दे, चाहे वो सुरों को जाने या ना जाने, भगवान की देन होती है आवाज। उसने थोड़ा सा भी कोई लोकगीत अपने प्रांत का कोई गा दिया तो फिर गुले गुलजार हो जाता है। अब लोक गायन ये होता है जन साधारण से जो जुड़े। हमारा भारत प्रदेश ऋषि मुनियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है और हमारे कृषि प्रधान देश है, तो इसकी भी विधाएं हैं। अब हमारे जीवन में करीब संस्कार माने गए हैं
तो उसमें विवाह सबसे पहले जन्म संस्कार का गीत, लोकगीत अलग है, विवाह मुंडन संस्कार का, विवाह संस्कार का, विदाई संस्कार का। तो इसमें अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग लोक गायन होता है और उसमें वाद्यों का भी अलग अलग प्रयोग होता है। ज्यादातर झांझ, मजीरा और इसमें खंजरी है और कई कई लोग सारंगी भी रख लेते हैं, ढोलक खास तौर से, तो वो और विधा मेलोडीज और बढ़िया बनती है। इसमें श्रम गीत भी है, श्रम गीत को पेशा गीत कहते हैं। जैसे गांव में जो खेतों को जो जोतती हैं, उस समय मगन होकर ग्रामीण औरतें गाती हैं। मड़ैया छवाती हैं तो वो छवाई गीत होता है। तो इस तरीके से बहुत से बिहू है और लोक गायन, कजरी है, चैती है, झूला है, घूमर है। तो ये सब राजस्थानी में, और इसको अगर सुरों के साथ अगर क्या अच्छा हो। देखिए 12 सुर के अंदर पूरी दुनिया है, 13वां सुर तो किसी ने इजाद किया नहीं है। चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिक म्यूजिक हो, कर्नाटकी हो, चाहे कोई भी म्यूजिक हो, 12 सुर के निहित सारी ये दुनिया है। 12 सुरों के अंदर सारा हमारा संगीत है। तो इसको अगर जानना, इसकी इनिशियल ट्रेनिंग लेने से ये होता है कि कोई भी चीज आप प्रस्तुतिकरण करें तो वो और बढ़िया बन जाती है। आप जैसे डमरू है भगवान शंकर का, ये प्राचीन वाद्य है। ओम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। ओम ही से ये दुनिया स्टार्ट हुई है, बिस्मिल्लाह से स्टार्ट हुई है ये दुनिया। ये ओम जो है, ये सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब पत्थर क्या है, पत्थर पर किसी चीज को आप टंकार दीजिए, उसमें भी सुर निकलते हैं। बारिश होती है, उसकी छम छम में भी सुर होते हैं। तो वैसे अगर हम कोई भी आदमी बिगर ऐसे हाथ बांधे बात नहीं कर सकता। जब उसका हाथ चलाए मन, अरे भाई कहाँ हो, आओ, ये भाव नृत्य हो गया। भाव हुआ कि नहीं हुआ? तो आजकल भाव का सबसे ज्यादा अभाव है। अब आपसे बताया, जैसे किसी ने पुकारा, अरे भाई शफीक, शफीक भाई आए, किसी ने और प्रार्थना कर, हाँ भैया शफीक, देखिए बोली बदल गई, स्वरों का अंदाज बदल गया। तो एक स्वर से दुनिया बदलती है। और राग गायन के लिए ओम की अवतारणा से शुरू किया जाता है, रागों को गायने के लिए। और राग जो है, जैसे दरबारी है, हमारे स्वामी हरिदास जी ने जो इजाद किए हैं, जो तानसेन जी ने बादशाह अकबर के दरबार में गाया, राग मियाँ की तोड़ी, ये उन्हीं के नाम पर, मियाँ तानसेन जी के नाम पे रखा गया है। राग मियाँ की तोड़ी, दरबारी कानड़ा, आभोगी कानड़ा, राग मियाँ की तोड़ी, और जो है मालकोस है। तो ये सब है। तो हर जो है, जो ग्रह और ग्राम, जो श्रुति और कर्ण, और जो स्वर ग्राम, शरज ग्राम और मध्यम ग्राम, ये जो सब चले हैं, सब इसी में निहित है। एक प्रयोग होता है संगीत में काकू का, वो बड़ा रेयर है, वो बड़े मार्तंडों के गुरुओं से सीखने से आता है। इसका सबसे पहला उदाहरण हमारी लता जी हैं। हमें चित्रपट संगीत ने, फिल्म संगीत में बहुत बहुत कुछ दिया है, क्योंकि वो भी सब राग रागनियों पर आधारित हैं। अब लता जी की ये बेकस पे करम कीजिए, सरकार मदीना नाथ शरीफ को कोई भूल सकता है? कोई भूलेगा भला? और मोहम्मद रफी ने मेरा मन तड़पता हरि दर्शन को, आज बैजू बाबरा का है, लिखा भी मुस्लिम लिरिक्स ने, शकील बदायूं ने, गाया भी मोहम्मद रफी ने, और म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? नौशाद साहब थे। तो हमारा संगीत जो है, धर्म की जाति से बहुत ऊंचे है। ये भगवान से, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, वही म्यूजिक है। कई इसकी विधाएं हैं, तो थोड़ी थोड़ी विधाएं के बारे में हम और विस्तार से बताएंगे। जैसे आपके घराने हैं, ग्वालियर घराना गायन में, किराना, मैं किराने की मुरीद हूँ। किराने घराने में स्वरों का जो विस्तार होता है, वो शनय शनय होता है। विलंबित माने क्या? धीरे धीरे, शनय शनय विलंब से बढ़ना, द्रुत माने फास्ट टेम्पो में बढ़ना। तो जो एलाब्रेशन होता है, ये जान है। अगर दिल की धड़कन ही रुक जाए तो कुछ नहीं। तो जब ये उस्ताद अमीर खान साहब से, हम तो उनके मुरीद हैं। और किराने घराने की गायकी, ख्याल की उत्तम गायकी, और भी घराने हैं, बनारस घराने हैं। पंडित हरिशंकर मिश्री जी मेरे गुरु थे। बहुत से अच्छे अच्छे गायक कलाकार हुए हैं उसमें करम। बनारस सिद्धेश्वरी देवी हैं, और सिद्धेश्वरी देवी है, और बहुत से कलाकार हैं। तो इन लोगों ने एक एक विधा को बड़ा प्रचलित और बड़ा कायम किया है। और ये है संगीत का पूरा इतिहास। और इसमें जो बड़ी ठुमरी का मैं जिक्र कर रही हूँ। अब ठुमरी क्या है?
ठुमरी को औरत की संज्ञा दी है, क्योंकि इसमें जो श्रृंगार होता है वो श्रुति कर्ण गिटगिरी जमजमा खटका मुर्की का होता है। बगैर इसके ठुमरी बेवा है, क्योंकि जब तक औरत माथे पे बिंदी ना लगाए और नाक में नथनी ना पहने, कानों में झुमका ना पहने, ये प्रिविलेज खुदा बंदे आलम ने, भगवान ने औरत को दिया है। मर्द तो ये लगाएगा नहीं। तो बिगर आरना, इन 6 ऑर्नामेंट्स के बिगर यूज करे ठुमरी ठुमरी। अब पूरब घराने की ठुमरी में सादापन है, पंजाब अंग की घराने में की ठुमरी में गलेकारी है, खटके मुर्की का अंबार है इसमें। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब, गोविंदा एक्टर की माँ निर्मला अरुण जी, लक्ष्मी शंकर जी, क्या कहने, उस्ताद बरकत अली, नजाकत अली सलामत अली, मेरे गुरु उस्ताद अफजल हुसैन नगीना, उस्ताद बशीर खान साहब, और तांगस घराने के उस्ताद नसीर अहमद खान साहब, ये सब मारतंड लोग हैं। दादरा भी, इसकी भी एक चाल होती है, सूफियाना कलाम को ले आए तो सूफियाना कलाम का आजकल बहुत प्रचलन है। वो सीधे इश्क हकीकी और रंगे तसव्वुफ का हिमायती है। इश्क हकीकी का रंग ना हो तो सूफियाना, तो वो तो रूह को कैफियत का आलम आ जाता है। ये सूफियाना संगीत है। और आपके ये जो इधर आजादारी के मामले में ले आए, तो मैं तो लखनऊ की पैदाइश है मेरी, तो उसमें नौहा है, मरसिया सलाम है, सोज है। मरसिया आजकल सुनने को नहीं मिलता है। उसमें 25-25 स्टेंजो को कहना, इट्स नॉट ए मचाप जो, इतना इसको कायम रखना ये बड़ी मुश्किल। इसके भी मेरे उस्ताद थे। देखिए, म्यूजिक की डिक्शनरी में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, ये विस्तार, इसको गुरु के सानिध्य में सीखना पड़ता है। सुन के आप कितना कर लेंगी? क्या आप ये जानते हैं कि वो चीज आप सही लगा रही हैं? ये मोबाइल से, आजकल मोबाइल से लोग सीखते हैं, गुरु के सानिध्य में बैठ के सीखना बहुत जरूरी है। जी जी और सुनीता जी, आप कुछ सुनाना चाहेंगी? जो जी कुछ। हाँ, मैं एक हाँ अपनी बेगम अख्तर साहिबा का हाँ, एक आप कह रही थी ना कि कुछ टेक्निक उसमें कोई तोड़ा में कुछ गजल में आप सुनाना चाह रही थी कि फोक 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 का कोई ट्रेडिशन। हाँ, फोक का ट्रेडिशन है ये। और जी ये जी। बड़ा मतलब जीवंत है उनका, ये इंटरनेशनल वायरल हुआ है। पहली तालीम मैंने उस जमाने में भी हो, इसी मैंने उनके सूफियाना दादरे से, इसको सूफियाना भी कहेंगे और इसको लोक गायन की शैली से भी इसको जोड़ा जाएगा। वो तो मैं आपको सुना रही हूँ। आप वो मैं आप सुनाए। आ, आप खुद सुनाएंगी सुनीता जी, या आपने जो क्लिपिंग भेजी है वो चलाएं, जैसा जैसा आपके जैसी आपकी। आप पहले क्लिपिंग चला लीजिए, अच्छा अमित जी। फिर बाद में मैं चला। गोरी तोरे नैना, इसका बहुत बेगम अख्तर साहिबा का जी जी जी। बहुत बहुत पॉपुलर है। अमित जी वो क्लिप प्लीज कैन वी जस्ट हैव इट अगेन? थैंक यू अमित जी। अमित जी। ये आज का स्टेटस है।
गोदी तोरे नैना कजद बेकार, गोदी तोरे नैना कजद बेकार, गोदी तोरे नैना कजद बेकार।
अद्भुत अद्भुत। सुनीता जी, जी मुझे पार्टिसिपेंट्स के इंटरेक्शन रिएक्शंस आ रहे हैं चैट बॉक्स में, जी 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 और क्वेश्चंस भी। उससे पहले मैं आपसे चाहूंगी कि आप जो इस पे बोलना चाहती थी आप बोले, तो फिर हम प्रश्न लेंगे जितने भी जी। बस पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं एक बहुत अहम अहम उनका लोक शैली से, लोक गायन से बिल्कुल डूबा हुआ एक उन्हीं का दादरा जो है इंटरनेशनल वायरल है, मैं आपको अब सुना रही हूँ। मैं मैं तो यही बिल्कुल मैं आपको यही मेरी मैं यही सोच रही थी, जी जी और जी कई बिल्कुल बिल्कुल। पार्टिसिपेंट्स के भी ये जहन में था और रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम आपको हाँ लाइव हाँ भी अगर बिल्कुल सुन लें। बिल्कुल, व्हाई नॉट, बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मजा भी नहीं रखा। न्यूरे न्यूरे बहारे अंगन गोदिया आह, न्यूरे 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 बहारे अंगन गोदिया न्यूरे गोदिया गोदिया न्यूरे अंगन बुहारे बुहारे राम ओ गोदिया न्यूरे 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 बुहारे अंगन गोदिया न्यूरे ए गोदिया अंगनवा निहुरे निहुरे पुहारे अंगनवा हाय गोदिया निहुरे 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 बुहारे अंगनवा गोदिया निहुरे 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 पुहारे अंगनवा गोदिया न्यूरे न्यूरे राम न्यूरे न्यूरे। अब उसमें बुहारने में खटके मुर्की देखेगा उसका सामंजस्य। न्यूरे न्यूरे बुहारे अंगनवा गोदिया न्यूरे 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 बुहारे 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 न्यूरे न्यूरे बुहारे गोदिया न्यूरे न्यूरे बुहारे न्यूरे न्यूरे बुहारे गोदिया अंगन गोदिया न्यूरे अंग कंगना पहन गोदिया गोदिया हो कंगना पहन गोदिया अंगना बुहारे हरे अंगना बुहारे हो अंगना बुहारे हो कंगना पहन गोदिया अंगना बुहारे हाय राम
अंगना पुकारे हो, कंगना पहन गोरिया गोरिया है राम, कंगना पहन कंगना आ, 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 कंगना पहन गोरिया अंगना बुहारे, हाय राम अंगना बुहारे हो, अंगना बुहारे हो, कंगना पहन गोरिया अंगना बुहारे है, अंगना अंगना बुहारे बुहारे, कंगना पहन गोरिया ए गोरिया हाय राम, कंगना पहन गोरिया अंगना बुहारे, झुक झुक झाके झुक झुक झाके अंगनवा हो, झुक झुक देखे अंगनवा हो, गोरिया न्यूरे हाय राम, ए गोरिया गोरिया गो गोरिया गो गोरिया गोरिया न्यूरे 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 बुहारे, अंगनवा हो, गोरिया न्यूरे आह, गोरिया न्यूरे हाय हाय राम। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मैं अभी आपको जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रिएक्शंस आ रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। लेकिन सुनीता जी, उससे पहले मैं जो आपने अभी प्रस्तुति दी है, मैं मेरी कोई वो नहीं है, स्टेटस नहीं है कि मैं उस पर कुछ बोल पाऊं। लेकिन मुझे एक मजरू साहब का शेर याद आ रहा है जो मैं आपकी नज्र करूंगी, जो आपने अभी हम लोगों को सुनाया है। और मुझे लगता है उस शेर के थ्रू मैं सब जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फीलिंग्स आप तक कन्वे करूंगी। ये शेर है कि रोक सकता है हमें जिंदाने बला क्या मजरू, रोक सकता है हमें जिंदाने बला क्या मजरू, हम तो आवाज हैं, हम तो आवाज हैं, दीवार से छन जाते हैं, हम तो आवाज हैं, दीवार वाह से छन जाते वाह वाह हैं। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत तो अच्छे, सुनीता बहुत जी बहुत अच्छे। शुक्रिया। हाँ मैं कुछ सवाल हैं पार्टिसिपेंट्स के, और उससे पहले मैं एक दो आपको रिएक्शंस बता दूं। हमारी एक पार्टिसिपेंट्स है प्रियंका कुल्हारी जी, वो कह रही है मेलोडियस, सोलफुल और इनक्रेडिबल, वाह, मेस्मराइज्ड। भावना विजयरोरा जी है, वो कह रही है मेस्मराइज्ड, इन ऑ। एक हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं ज्योत्सना जी, उनका सवाल है, कुछ एक दो सवाल हैं, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, आप उनके जवाब जी दे जी सकती हैं जी। एक है हमारी ज्योत्सना है, वो कह रही हैं कि प्लीज थ्रो सम मोर लाइट ऑन द टेक्निक्स ऑफ फोक म्यूजिक। नहीं, ये ज्योत्सना जी नहीं है, ये शायद नेगी जी हैं, और वो कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। और एक है, हाँ, संदीप शर्मा जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि रियली इंसाइटफुल मैम, कजरी और चैता पर थोड़ा और कुछ बताएं जिसमें कुछ सामाजिक पक्ष वर्णित हो। आप सवाल मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ, कजरी और चैता पर थोड़ा और कुछ बताएं जिसमें कुछ सामाजिक पक्ष वर्णित हो। जी हाँ, और एक हमारी हाँ, रत्नेश जी का सवाल है, लोग आप पहले ये सवाल ले लीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल। जी। आप या आप सारे सवाल सुनना चाहेंगी, या पहले आप, जैसा आप कहें सुनीता जी। नहीं, आप सारे सवाल बताइए मुझे। हाँ, ये है। और एक रत्नेश जी हैं, उन रत्नेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, वो पूछ रहे हैं लोक संगीत में प्रदर्शित समाज और
शास्त्रीय संगीत में प्रदर्शित समाज में कुछ अंतर है क्या? लोक संगीत में प्रदर्शित समाज और शास्त्रीय संगीत में प्रदर्शित समाज में कुछ अंतर है क्या? एक एक हमारी पार्टिसिपेंट्स हैं डॉक्टर राशि मिश्रा, वो कह रही हैं, हाउ कुड फोक म्यूजिक, फोक मीडिया बी रिवाइटलाइज्ड इन द करंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? ये बहुत अच्छा सवाल है उनका। वो ये जानना चाह रही कि किस तरह से फोक म्यूजिक या फोक मीडिया को फिर से उन्होंने एक शब्द यूज किया, फोक मीडिया, फोक म्यूजिक के साथ, उसको कैसे रिवाइटलाइज किया जाए, उनको किया जाए, एनर्जाइज किया जाए इन करंट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो आज हम नए भारत की और नए भारत के एक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, उसमें कैसे फोक मीडिया या फोक उसको किया जाए। फिर सारे रिएक्शंस है, एक्सीलेंट, नाइस, वाह, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। और एक क्वेश्चन है, कि आपका वेस्टर्न म्यूजिक पे आपका क्या मतलब विचार है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेस्टर्न म्यूजिक? आप व्हाट आर योर थॉट्स ऑन वेस्टर्न म्यूजिक? ये सवाल है। मुझे अभी यही कुछ सवाल नजर आ रहे हैं, फिर मैं और सवालों पे आती हूँ, अगर आप ये सवाल का जवाब लेना चाहेंगी सुनीता जी। देखिए, कजरी जो है, व्हाट इज द कन्नोटेशन ऑफ कजरी? कजरी जो है ये वर्षा ऋतु का गायन है और ये राधा कृष्ण से संबंधित है। हमारी मथुरा की होरी तो सुनी होगी आप लोगों ने, क्या धूमधाम से मथुरा वृंदावन में। और आपके ये बरसाना की जो होली नहीं, होरी, होरी लफ्ज है इसका खास तौर से, तो शाब्दिक करते होरी कहेंगे। और चैत्र में जो है, ये चैत्र में चैती गाई जाती है, वो प्रभु श्री राम जी का वर्णन होता है, लेकिन कजरी में राधा कृष्ण का वर्णन होता है। तो मैं एक कजरी में राधा कृष्ण की, मथुरा की थोड़ी सी होली का, और जो टेक्निकलिटी पूछी है, तो वाकई देखिए, कोई भी पेड़ है, शजर हम लोग उसको उर्दू में शजर कहते हैं। जी। पेड़ जो है, जब पेड़ पर फल और फूल और जब तक खूब हरा भरा रहे, तब तो लोग नजर उठा उठा के उसकी तरफ देखते हैं, और सूखे पेड़ की तरफ देखता नहीं। यही फनकार की स्थिति होती है, गायक कलाकार की। हमारे संगीत मार्तंड उस्ताद बड़े बोलावली खान साहब का भी हमने हाल में इंटरव्यू सुना। उसमें बगल में लता मंगेशकर जी बैठी हैं, आप यूट्यूब पे है उनका, आप देख सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग संगीत के पुजारी हैं, हम लोग पूजते हैं, और वो ऊपर वाला हमारी पूजा को सफल कर दे, उसको एडमिट कर ले, उसको मान ले, तस्लीम कर ले, तो बहुत बड़ी बात है। और वैसे तो, और जो संगीत को बताया कि स्वरों का क्या महत्व होता है, तो ये तो हवा के साथ खेलना है। जिस समय समय पर टेक्निकलिटी सही लग जाए, वो भी खास परफॉर्मेंस देते समय आपका दिल दिमाग ठीक रहे, और उसका जो सीक्वेंस टेक्निक लगाने का होता है, उसमें बड़ी चमक हो, तो इस ये भी कहा है। तो कजरी का एक अंग आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। और एक हमारी प्लीज। शागिर्दा, एक हमारी बड़ी प्रिय शागिर्दा है, बड़ी सुरीली है, उनका आने वाला कल का भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। भाई, हम गुरु हैं उनके, तो हम भी चाहेंगे, जैसे माँ एक अपने बच्चे को कहीं भूलती है, तो वैसे तो मेरे लिए बेटी समान है, और बड़ी सुरीली आवाज है। आप लोग प्रणाम करो, और पास आ जाओ। जी। तो ये नीलू श्रीवास्तव, बहुत सुरीली आवाज है और बड़ा अच्छा इनकी खनक है आवाज में। तो हम एक राधा जी की, राधा कृष्ण की होरी पेश कर रहे हैं, उसमें बट टेक्निकलिटी, ये लखनवी शैली का अंदाज हम पेश करेंगे, जो वाह। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में नवाब चौलक्खी नवाब ने, ये जो लखनवी शैली के बारे में जो लोग दुनिया भर की भ्रांतियां उड़ाते हैं, ये गलत है। लखनवी शैली की बात कर रही हूँ। लखनवी शैली में जिस तरीके के ठुमरी, दादरा और कजरी के बोल होंगे, उसी के अनुसार उर्दू अदब की शायरी को पेश किया जाता है, उसको मेलोडियस बनाने के लिए। उसमें उर्दू अदब की शायरी को जरूर पुट लगाया जाता है, इश्क हकीकी का इशारा होता है, क्योंकि गजल और ये सब क्या है, ये मोहब्बत की बातें हैं। अरे मोहब्बत तो मीरा ने कृष्ण से की थी, है सूरदास जी ने की। तो वो शराब, भक्ति रस की शराब हम भी पिए बैठे हैं।
हम तो ऐसी शराब नहीं पिएंगे जो अभी पिए, महबूब मैं से खाने वाली हूँ, सुबह महबूब से उतर। गुफ्तगू, महबूब से गुफ्तगू। जी महबूब से गुफ्तगू, इसका जी नाम जी गजल। तो जी। शेर और शायरी का अंदाज भी, इसमें एक दोहा और कुछ शेर भी कहूंगी, इस बच्चे के साथ में गाऊंगी। पानी सगरे सा वाह। आई गई फागुन का महीना, आई गए फागुन, रंग फागुन के देखिएगा टेक्निकलिटी से। आए गए दे फागुन, हाँ फागुन आए गए फागुन का महीना, अरे कैसे जागे मोर भाग, जब मोरे शाम नाही, ऐसी होरी में लग जाए हाँ हाँ आग, हाँ। ऐसी होरी में लग जाए आग, आग, ऐसी होली में लग जाए तेरी राधा संग होरी, खेले रे कन्हैया हो, राधा संग होरी, खेले रे कन्हैया हो, राधा संग होरी, खेले रे कन्हैया हो, अरे होरी खेले रे कन्हैया हो, होरी खेले रे कन्हैया होरी, खेले रे कन्हैया, राधा संग होरी, खेले रे कन्हैया, राधा संग होरी हो, राधा संग हो, हे राधा संग होरी, खेले रे कन्हैया, वाह, राधा संग होरी, खेले रे कन्हैया हो, राधा संग होरी, खेले होरी, खेले पिचकारी छूट होरी हाँ 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 खेले, हाँ हाँ। होरी खेले, होरी खेले, 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 राधा संग गोरी, खेले रे कन्हैया हो, राधा संग गोरी, मगन हो के नाचे हो, मगन हो के नाचे हो, मगन हो के नाचे राधा रानी, अरे राधा रानी की छू 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 छू, बाज रे पयलिया गो, होरी संग राधा संग गोरी, खेले रे कन्हैया गो, राधा संग गोरी,
खेले रे कन्हैया हो, राधा संग हो रे खेले, राधा संग हो रे खेले रे कन्हैया, खेले रे कन्हैया। एक शेर लगेगा क्योंकि लखनवी अंदाज है। राधा संग होरी खेले दे कन्हैया वो। कृष्ण जी राधा जी से कह रहे हैं कि आपको मैंने निगाहों में बसा रखा है, हाँ आपको मैंने निगाहों में बसा रखा है। अरे आईना छोड़िए, आईने में क्या रखा अरे वाह, है। क्या बात आओ है, हमरे क्या संग बात। तनिक खेलो होरी, आओ हमरे तनिक संग खेलो होरी, है राम खेले होरी, 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 राधा संग होरी खेले रे कन्हैया, ओ राधा संग होरी खेले रे राधा संग होरी, ए राधा संग होरी, ओ राधा संग होरी खेले रे कन्हैया। आहा, आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सुनीता जी, मैं क्या मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किस दुनिया में चली गई हूँ आपके ये सुनते हुए, आपके ये बोल। और जैसे आप कह रही थी मस्त मगन, मुझे लगता है हमारे सारे पार्टिसिपेंट आपकी इस ज्ञान जो आपने हम लोगों को दिया है, इस म्यूजिक का, आपने हमको एक डिवाइन जर्नी पे आप लेके गई, उसमें हम लोग सब मस्त मगन हो गए हैं। कुछ एक दो सवाल हैं, शायद फिर उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। जैसे एक ये बहुत मुझे थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट लग रहा है ये सवाल कि किस तरह से हम फोक म्यूजिक को या फोक मीडिया को, मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगा, एक पार्टिसिपेंट का सवाल है कि किस प्रकार हम फोक म्यूजिक को अपने भारत को एक नया रिवाइटलाइज, एक भारत को नई छवि देने में उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ कि हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर, उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम इस तरह की अपनी भारतीय परंपरा, भारतीय ट्रेडिशन, फोक म्यूजिक, थिएटर, आर्ट को सामने लेके आए। और ये उसी सोच और उसी कोशिश का नतीजा है कि हम लोग ये 2 वीक्स का रिफ्रेशर कोर्स जो एकेडमिशियंस के लिए किया जा रहा है, उसमें हम भारतीय लोक परंपरा की बातें करते हैं, जिसमें आपने म्यूजिक के बारे में हम लोगों को इतना ज्ञान दिया। तो ये सर का बहुत बड़ा हम लोगों के लिए सपोर्ट होता है और एक कोशिश होती है, जिस वजह से आज हम लोग इस टॉपिक पे रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हैं। तो आप, क्योंकि आप ऐसे, आपके डीएनए में संगीत है, फोक है, ट्रेडिशन है, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग सब एकेडमिशियंस हैं, पढ़ाते हैं, हम नई पीढ़ी को शेप देते हैं, तो क्या हम लोग फोक के जरिए कैसे इस चीज को हम लोग कर सकते हैं, जहाँ एक नए भारत की जो एक नई छवि बन रही है उसके निर्माण में या मीडिया में फोक का कैसे यूज हो सकता है, ये सवाल है मेरा ख्याल है। तो इस पे अगर आप रोशनी डाल सके सुनीता जी, क्योंकि हम लोग हाँ को बिल्कुल। समय की भी कमी है, लेकिन अब आपको आप से देखिए ज्ञान भी ये लेना है। जो लोक शैली, जो लोक गायन है, बहुत प्रचलित हो रहा है। अब इसका बहुत जगह जगह प्रोग्राम, यही बच्ची करती, ये भी करती है प्रोग्राम। अभी ये विदेश भी गई थी। तो बहुत से बड़ा इसमें वाइड रेंज है। लेकिन इसमें एक्चुअली आपसे बता दें, जो पुरबिया होता है पूर्वी भाषा का, और जी आप जो पुरबिया का प्रयोग होता है वो बड़ी मेलोडियस है। बहुत 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 सुंदर लफ्ज होते हैं। तो लफ्जों का जो चयन है, जो मुंतखब करना है, सिलेक्शन है, उसमें जी बड़ा सतर्क रहना चाहिए। मतलब बहुत अश्लील शब्दों का जो जो प्रयोग है उसमें, इसमें हम समझते हैं कि लोक गायन शैली में जैसे भोजपुरी को ले लिया जाए,
तो भोजपुरी इससे बिल्कुल अलहदा है। और लोक गायन में जो अवधि आता है, जैसे कजरी का अंग, चैती का अंग, और आपके ये नौवा झक्कड़ है, जो विवाह में जो गारी दी जाती हैं, तो बड़ी जी। बड़ी सुर में गारियां दी जाती हैं, बड़ी सुंदर। हम्म। और इसमें इसको उसका निभाव भी बहुत उम्दा होता है। ज्ञान कुमार तोष जी का, झा जी का मैं सम्मान करती हूँ। और एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ टेक्निकलिटी की, जो मैंने बात की थी। एक हमारे पीर गुरु हुए हैं, वो सूफी संत थे। तो वो सूफी संत से बढ़ के शायर शायर कौन हुआ है? कहते नहीं है कि इश्क में हिज्र की चोट से, हिज्र माने गम दुख, इश्क में हिज्र की चोट से उपजे प्रेम का गीत, और इश्क में जब आंसू बहे तो फूट पड़े संगीत, तो फूट पड़े संगीत। इश्क ही सब कुछ है, इश्क के बगैर तो कहीं गुजारा है ही नहीं। और कहते हैं कि गजल के इश्क में यूं ही नहीं मिलती है दाद शेरों से। समझ जाइए। यूं ही, हम्म। मेरी ऑडियंस भी ये सुने जो वहां बैठी देख रही है, कि यूं ही नहीं मिलती है दाद शेरों में, यूं ही नहीं मिलती है दाद शेरों में, गजल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। तो वाह। जब तक आप किसी से टूट के मोहब्बत नहीं करेंगे, उसको चाहेंगे नहीं, संगीत क्या उलाहना देती है। आजकल के लोग रियाज से डरते हैं, सीखने से डरते हैं, छिछला ज्ञान ले लेते हैं, उसकी डीप में नहीं जाते हैं। अगर आपको कहीं स्टेज पर अगर 1.5 घंटे 1 घंटा प्रोग्राम प्रस्तुतिकरण किसी चीज की धुरंधर गायक ने नहीं की, 5 6 7 मिनट और साजों के जोर पर गाना, वो अलग बात है। ये इमॉर्टल, ये डिवाइन म्यूजिक है। इसका रेंज सब जगह, ये नहीं कि शास्त्रीय गायन लोग गायन शैली को प्रस्तुत नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रस्तुत करने का अंदाज अलग होगा। कहते नहीं है कि आत्मा सबकी एक है, दिल सबका एक है, चेहरे अलग अलग हैं। तो ये है। तो इसमें एक हम उन्होंने लिखा है, ये पुरबिया गीत है, मतलब लोक शैली का है ये। देखिएगा उसमें इसमें नायिका कह रही है भगवान कृष्ण से, अपनी ननद से शिकायत कर रही है कि हम पनिया भरन कैसे जाएं, हमारे वो ढीठ हम्म। कन्हैया बैठे हैं, वो गगरी फोड़ दी है मेरी। तो वो क्या कहती है, परेशान इसमें है वो। इसमें जबान कितनी, मतलब ये जो फोक जो लैंग्वेज है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत। कितनी, जो लैंग्वेज है, फोक लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं इन फोक सॉन्ग्स में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पे भी कुछ लोग माफ अ, कीजिएगा, थोड़ी सी मैं ढिठाई कर रही हूँ। अभी कोई गाना हमने भोजपुरी का सुना, उसमें बड़ा अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। अब क्या आप समझते हैं क्या कि शास्त्रीय गायकों के पास क्या लोक गायन के ऐसे ऐसे दादरे, ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं, उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि फिल्म एक ऐसा जरिया है कि देहाती देहाती भी वो खोल के सुनता है। तो उसमें पॉपुलर करने का भी एक मीडिया होना चाहिए इसमें। हाँ, तो ज्यादा माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहूंगी। मैं उसी बात पे आ रही हूँ, जिन्होंने आपसे सवाल पूछा था उन्होंने यही लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, जो आपकी बात है उसी से वो इत्तेफाक रखती हैं। वो कहती हैं कि G20 is the latest example where Make in India was highlighted. Similarly, folk cap find its space in such mega events. और वो आपसे कह रही हैं, मेरे ख्याल से राशि जी हैं, वो कह रही हैं कि मैम यू मस्ट ऑर्गेनाइज सम वर्कशॉप्स एज वेल, आई बिलीव। तो मुझे लगता है कि आपका यहाँ आना और इतना बिल्कुल सुंदर बोलना और दुनिया को बिल्कुल एक बिल्कुल ऐसे, मैं तो चाहती तो हूँ। मुझे लगता है जो हमारे प्रिंसिपल साहब का जो एक ड्रीम था और जो एक मकसद जिसको हम कहते हैं, हम एकेडमिशियंस के सामने फोक म्यूजिक को रखना, और आपके जरिए वो पेश हुई है, मुझे लगता है कि उससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं अब एक, क्योंकि समय की थोड़ा सुनीता जी पाबंदी, अगले स्पीकर आ गए हैं, वो 5 o'clock से शुरू करेंगे। और मन तो नहीं कर रहा कि आप रुके, मन तो यही कर रहा है और सभी पार्टिसिपेंट्स का मन कर रहा है। मैं उन्हीं की आवाज से आपको बोल रही हूँ एक कि बस लफ्ज हम बस जानकी को हम एक लफ्ज तो मैं सुनाना चाहती हूँ, कोटि कोटि बिल्कुल प्रणाम। आप सुनाइए, उसके बाद हम लोग वो करते हैं। लेकिन बस बिल्कुल बिल्कुल एक सवाल जो था वो मैं चाह रही थी कि आप उसको थोड़ा सा चाहे ब्रीफ ही ले, लेकिन ले, क्योंकि ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि आपका वेस्टर्न म्यूजिक पे क्या थॉट्स है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ना, वेस्टर्न और ट्रेडिशनल क्लासिकल फोक में एक एक अजम्पशन होता है कि कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपका क्या थॉट है, ज्योत्सना जी पूछ
रही है। तो ये सवाल के बाद आप अपना पेश करिए, उसके बाद फिर हम लोग ज्योत्सना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, वेस्टर्न म्यूजिक भी हमारे संगीत से ही रिलेटेड है, बस उसकी लैंग्वेज जो भाषा अलग है, स्वर तो एक है ना। उसमें सारे गामा पाधा निशा, किसी राग रागनी के अंदर कोई राग नहीं भी जानता है तब भी बन जाती है। तो हमारा ये मकसद है कि चाहे आप वेस्टर्न म्यूजिक भी गाइए, लोग गिटार बजा के गाते हैं ठीक है, लेकिन उसकी जो मेलोडी है, जो स्वीटनेस है, वो नहीं कम होनी चाहिए, जो कानों को अच्छा लगे। ये नहीं है कि अभी लो पिच में एकदम से हाई पिच एकदम से शुरू हो गए, उसमें बैलेंस रख के चलिए तो वो और बात बनती है। जितना उसको डेकोरेट करके चलेंगी। और ज्योत्सना जी, मैं आऊंगी तो आपसे वेस्टर्न म्यूजिक जरूर सुनूंगी। और बस ये है कि आप दादरा जी, बुराड़ा आप प्लीज और अपना ओल्ड या दादरा। प्लीज आप ये पेश करिए, फिर हम लोग इससे जी जी बिल्कुल। ब्लेस हो आपके इस है गगर मोरी फूट जय है मोरी ननती गगर मोरी फूट जय है मोरी ननती जब बनिया भरन जय बे मोरी डगर रोकत ये डीठ कन्हैया मोरी नलदी हो गगर मोरी फूट जय है मोरी ललती है। ओ गगर जो फूट जय है तो कुछ डर नहीं। अरे चुनरू मोरी भीज जई है मोरी ननदी हो। और जो चुनर भीज जई है तो कछु डर नहीं। हाय मोरे बलम रूठ जई है। अरे रूठ जई है मोरी ननदी हो गगर मोरी फूट जय गगर मोरी फूट जय। सुभान अल्लाह, वाह, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सुनीता जी, मन तो ये कर रहा है कि बस आपको सुनते जाएं। और मुझे लगता है कि आज हमारे फ्रेशर कोर्स की शुरुआत इतनी खूबसूरत पेशगी से हुई है, आपके पेशकश से हुई है। मुझे लगता है कि जो हम लोग का एम है कि हम क्योंकि ये माना जाता है कि ओरल ट्रेडिशन या फोक ट्रेडिशंस जो होता है, ओरल कल्चर जो रिलेटेड होता है, उसके कई आयाम होते हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं कि ओरल कल्चर जो है वो हमारे नेशनल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, और फोक ट्रेडिशन जो है वो हमारे नेशनल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। जी उसके बिल्कुल। साथ साथ वो हमारे इतिहास को भी दर्शाता है। जब हम फोक की बात करते हैं तो वो केवल एक सेंस नहीं है, वो एक एहसास है। जैसे हमारे जी अभी से पहले जो की नोट एड्रेस था उसमें भी उन्होंने यही कहा कि इट्स एन इमोशन। फिर वो उसके साथ साथ वो हमारे जितने कल्चर हैं, ट्रेडिशन है, उसकी बात करता है। तो इससे पहले कि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं, मैं अगर आपको ये कमेंट्स जो आ रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के, दे आर सो हैप्पी एंड आई एम श्योर उनको एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है आज आपको सुनकर कि हमारे फोक ट्रेडिशंस में म्यूजिक, फोक ट्रेडिशंस का म्यूजिक में क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में उन्होंने आपकी गायकी, आपके ज्ञान और आपका जो लहजा है, जो जिस तरह से आपने समझाया, तो मुझे लगता है मैं तो अगर कुछ थोड़ा बहुत गुनगुना सकती तो मैं जरूर आपकी शागिर्दा बन जाती। लेकिन मैं नहीं गा सकती हूँ इतना अच्छा। आपकी जो शागिर्द हैं उनका भी धन्यवाद जो आपके साथ हैं। इस बच्ची को और बस आशीर्वाद सबका सब बिल्कुल लोग देना बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। धन्यवाद। और अब क्योंकि मुझे एक ऑफिशियली आपका धन्यवाद करना होगा, तो ऑन बिहाफ ऑफ आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज एंड ऑन बिहाफ ऑफ
ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ, उनकी तरफ से, एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल प्रिंसिपल प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी एंड IQAC हेड प्रोफेसर विनीता तुली, और मेरी जितने भी टीममेट्स हैं, मेरी पूरी टेक्निकल टीम, हमारी पूरी जो टीम है, वो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। आप आई, आपने समय निकाला, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है, जो एक क्रिएटिव इंसान होता है, उसके लिए समय निकालना और आकर अपने ज्ञान को शेयर करना, हम सबके बीच आप आई, आपने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड I once again say that on behalf of all the participants, जितने भी participants हैं और हमारे कॉलेज की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से हम लोगों का शुक्रिया। We are really honored, we are really delighted, we are so lucky and blessed to have you, सुनीता जिंगरान जी। और आप ऐसे ही गाते रहिए, ऐसे ही हमारी भारतीय परंपरा और कला को अपनी कला के द्वारा आगे बढ़ाते रहिए, यही हमारी ज्ञान प्रार्थना है कुमार आपके लिए। तोष झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितने भी आपके प्रोफेसर हैं, उन सबको हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मैं कहती हूँ। और एक जाते समय एक चलने का एक शेर है कि जब वाह, प्यार शाबाश। किया है तुमसे, जब प्यार किया है तुमसे, हर नाज उठाएंगे, एक बार जो रूठोगे 100 बार मनाएंगे। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल आपकी जो थॉट्स है वो हम तक पहुंच गई है और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स तक पहुंच गई हैं। और थैंक यू सो मच। मुझे लगता है थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, मैं आपसे जो बोल रही हूँ, और बहुत तहे दिल से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। और आप हमारे ऐसे ही भाई ने गुनगुनाते यहाँ रहिए। रमेश हमको आप तक पहुंचाने का, जोड़ने का बहुत जहमत उठाई। शफीक मिर्जा, शफक भाई जी जी हमारे जी अदीब है, जी जी बहुत जी ज्यादा यहाँ की मानी जानी जी जी पर्सनालिटी है। वो बेचारे जल्दी से लाए मुझे, उनका भी शुक्रिया अदा मैं करती हूँ। जी इनको कैसे भूल सकती हूँ, ये बड़े अच्छे शायर भी है जी माशाल्लाह। जी 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 सुनीता जी, हम लोग की यही कोशिश है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की, कि हम लोग इस तरह की जो हमारे भारतीय ट्रेडिशन आप है, एक म्यूजिक और गोष्ठी रखें, आप एक म्यूजिक गोष्ठी रखें, एक सांगीतिक प्रोग्राम रखें, तो मैं उसमें जी भर के सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल आपका ये पैगाम मैं सर तक बिल्कुल पहुंचाऊंगी। और हम लोग आशा करते हैं नहीं फ्यूचर भरा। में। जी जी जी, आप खुश रहिए, ऐसे ही गुनगुनाते रहिए, ऐसे ही। और और अपने जो आप भी ऐसे सुंदरता कायम रखिए, को सुंदरता के राज हमें बता दीजिएगा। जी शुक्रिया सुनीता जी, नमस्कार। हर सुंदर इंसान को सब सुंदर लगते हैं, आप इतनी सुंदर हैं तो आपको सभी सुंदर लगेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुनीता जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। शफीक